राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य इंद्रेश कुमार ने कहा कि हरियाणा की माटी से हजारों साल पहले बहने वाली पवित्र सरस्वती नदी के किनारे ही वेदों और ग्रंथों की रचना हुई। इन वेदों और ग्रंथों से पूरे विश्व को ज्ञान और विज्ञान का पाठ पढ़ने को मिला। इस नदी को संस्कृति और सभ्यताओं की जननी भी कहा जाता है। इस पवित्र नदी को फिर से धरातल पर लाने और इस नदी के किनारे प्राचीन काल में बसने वाली सभ्यताओं पर शोध करने का प्रयास लगातार सरकार द्वारा किया जा रहा है। इस शोध से युवा पीढ़ी को देश की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता से आत्मसात करने का एक अवसर मिलेगा। अहम पहलू यह है कि 15 अगस्त तक पवित्र सरस्वती नदी के जल को हर घर तक पहुंचाने के लक्ष्य को पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। इसकी रूपरेखा सरस्वती बोर्ड की तरफ से तैयार की जा रही है। आरएसएस राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य इंद्रेश कुमार मंगलवार को पिहोवा डीएवी कॉलेज के सभागार में हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय सरस्वती नदी शोध केंद्र एवं डीएवी कॉलेज के तत्वावधान में सरस्वती सिंधु सभ्यता पर आयोजित एक दिवसीय सेमिनार के उद्घाटन सत्र में बोल रहे थे। इससे पहले आरएसएस राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य इंद्रेश कुमार, एचएसएससी के पूर्व चेयरमैन भारत भूषण भारती, बोर्ड के उपाध्यक्ष दुमन सिंह किरमिच, आयुष विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर बलदेव धीमान, एसडीएम सोनू राम, डीएवी कॉलेज के प्रिंसिपल कामदेव झा, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय सरस्वती शोध केंद्र के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर AR चौधरी, शोधकर्ता डॉक्टर दीपा, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के पूर्व कुल सचिव डॉक्टर हवा सिंह ने विधिवत रूप से सरस्वती सिंधु सभ्यता के सेमिनार का दीप प्रज्वलित करके शुभारंभ किया। सरस्वती बोर्ड के द्वारा एक दिवसीय संगोष्ठी सरस्वती सिंधु सभ्यता, भारत की परंपरा है जो उपकार करे उसको ईश्वर के बाद माँ का दर्जा होता है, माँ कहा जाता है। हम सरस्वती को ज्ञान के माँ के रूप में, शिक्षा की माँ के रूप में और जीवन प्रदान करने वाली माँ के रूप में जानते और मानते हैं। और सिंधु हमारी पहचान है और इस प्रकार से ये दो नदियों का प्रवाह, इनके किनारे सबसे अधिक अन्न उपजा, सभ्यताएं आई और दुनिया को रास्ता दिखाया। कुछ लोगों ने इस बात का एहसास करने की कोशिश की कि भारतीय संस्कृति को झूठा बताया जाए, असत्य कहा जाए, परंतु भारतीय संस्कृति ज्ञान, दर्शन, विज्ञान यह तप के आधार पर, शोध के आधार पर सत्य था, सत्य है और सत्य रहेगा। इसलिए सरस्वती और सिंधु इसके किनारों पर विश्व की मानव जाति की सर्वश्रेष्ठ सभ्यताएं जन्मी, हिलोरे लिए और दुनिया को मार्ग दिखाया। ऐसी है सरस्वती सिंधु सभ्यता है। इसलिए प्राचीनतम इसका इतिहास है। ज्ञान के रूप में, विज्ञान के रूप में आज ये चारों ओर स्थापित है और जल जीवन है और जीवन से जगत है। यह जल का लोप हुआ कुछ पृथ्वी के अंदर और कुछ मानव जाति में विकार आए, उसके कारण वह पुनः प्रवाहित होकर जनता जन के सामने प्रकट हो। इसका हरियाणा सरकार और बोर्ड जो प्रयत्न कर रहा है वह अभिनंदनीय है, स्वागत योग्य है। आज हमने एक सीरीज ऑफ सेमिनार की एक योजना हमने बनाई थी सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड ने। जब से 2015 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने सरस्वती हेरिटेज बोर्ड का गठन किया, तब से विभिन्न कार्य सरस्वती के रिजुविनेशन के, सरस्वती की विरासत को सहेजने के बहुत से कार्यक्रम ऐसे चल रहे हैं, जिनमें से एक सेमिनार भी और गोष्ठियां भी लोगों के बीच में जाकर करने का एक हमारा मैंडेट है। तो इसको लेकर आज यहाँ पेवा डीएवी कॉलेज में ये सेमिनार आयोजित किया गया, जिसमें बहुत से प्रबुद्ध लोगों ने यहाँ पर हिस्सा लिया। मैं धन्यवाद भी करता हूँ श्रद्धेय इंद्रेश जी का। और उन्होंने आज हमें जो एक दिशा दी है, एक टारगेट दिया है, बहुत बड़ी बात है। हम 1 अगस्त से अगले वर्ष हर घर सरस्वती सिंधु जल के ऊपर एक योजना के ऊपर काम करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी को इसके बारे में अवगत करा के। और फिर मुझे लगता है कि ऐसे वातावरण ऐसा सुंदर होगा, क्योंकि सरस्वती जल हर घर में पहुंचेगा।
आज सरस्वती पिछले हम 2 सीजन से करीब करीब 160 किलोमीटर एरिया में चला रहे हैं और सरस्वती का जल इस क्षेत्र में बह रहा है। ये एक बहुत बड़ी बात इस सरकार के लिए, इस क्षेत्र के लोगों के लिए है, क्योंकि जितना क्षेत्र सरस्वती का आदि बद्री से लेकर गग्गर तक का, पारा नदी और गग्गर नदी तक का, रिवर का, पंजाब बॉर्डर तक का है, ये सारा लगभग करीब 200 किलोमीटर बनता है और इस 200 किलोमीटर में हमने 160 किलोमीटर पानी चला रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी श्रद्धेय दर्शनलाल जैन जी, मोरोपंत पिंगले जी, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना था सरस्वती धरातल पर बहे, वो आज साकार होते हुए नजर आ रहा है।